बार पुनः आपका स्वागत है। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई, सफलतम 3 वर्ष का कार्यकाल हो गया। क्या कुछ काम अभी बचा हुआ नज़र आ रहा है आपके पंचायत में, जो आप चाहते हैं होना चाहिए? देखिए, मैं दशरथ सिंह पानापुर रंजीता से बोल रहे हैं। अभी यहाँ के वर्तमान मुखिया हम हुए। यहाँ जो पंचायत में जो काम है, बहुत काम है। जी। रोड का मरम्मती है, रोड बनवाना है, फेवर ब्लॉक करना है, लेकिन अमाउंट वो तरीका के नहीं आ रहा है कि जिस पर हम लोग काम करें। जी। अमाउंट जैसा आता है वैसा हम लोग काम करते हैं। गली नली का काम भी कर रहे हैं, छठ घाट का भी काम किए हैं। जी। और ये जो प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना आवास, जी, कितना पक्का का मकान अभी बचा हुआ है आपके पंचायत में जो आप चाहते हैं बने? पक्का का मकान देखिए 650 आया था, जिसमें लगभग 200 हम लोग बांट चुके हैं। जी। अभी 400-450 आवास देना है। तो ये 450-500 अगर मकान मिल जाता है तो पूरा पंचायत पक्काकरण हो जाएगा, कोई नहीं, झोपड़ी अभी नहीं बहुत बचेगी? बाकी है। कितना अंदाजन? बहुत बाकी है। अब अंदाज से कितना एक आध बनेंगे? हजार? हजार नहीं, उसमें समझिए कि अभी 500-600 घर बाकी रहेगा। अरे, तो कहने का अर्थ पूर्ण पक्काकरण 26 तक भी नहीं हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, 26 तक तो भी नहीं। वर्तमान विधायक ने आपको क्या सहयोग किया, मतलब इस पंचायत में क्या काम देखिए, करवाया? विधायक जी कृष्णनंदन पासवान हमारे पंचायत में एक छठ का काम किए हैं, छठ घाट बनवाए? और एक दो जगह रोड का भी काम किए हैं। हम्म। रोड का काम कहीं अभी एक दो जगह मिट्टी भरन चालू है। अभी तो इतना ही काम दिखते हैं विधायक जी का। जी। जी। सांसद साहब की निधि से कुछ काम? नहीं, सांसद साहब के निधि से अभी कुछ काम हमारे पंचायत में नहीं हुआ। मुखिया जी, चूँकि आप लंबे समय से समाज में सक्रिय हैं, इसके पहले भी आप चुनाव लड़े थे। जी। अगर पंचायती राज व्यवस्था में जो आरक्षण दिया जाता है पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित और महिला को, जी, यह आरक्षण सही है या इसमें सुधार नहीं, होना चाहिए? आरक्षण तो सही है। हम्म। आरक्षण तो रहना ही चाहिए। हम्म। आरक्षण नहीं मिलेगा तो हम्म। आज देखिए कि महादलित को लड़के जब पढ़ रहा है, पढ़ लिख कर भी उसको नौकरी नहीं मिल रहा है। लेकिन देखा जाता है कि जो हरसिद्धि या पूर्वी चंपारण के बहुत सारे पंचायतों में आरक्षण का लाभ लेके जो मुखिया बनते हैं, जी, उसमें सत्ता संचालन दूसरे लोग करते हैं, वो खुद नहीं करते हैं। नहीं नहीं, जैसे हम भी हैं। जी। हम दांगी जाति से हैं। जी। आज भी केस चल रहा है, हम जीत चुके हैं केस। जी। लेकिन हमको टाल मटोल किया जा रहा है। जी। अभी 1995 में कानून बना है। हम लोगों के पास आया 2015-16 में, हम लोग जाने कि भाई हम लोग जाति जो है उस पर काम करें। जी। 2016 से हम लोग जब ये बात जाने तो हम लोग चुनाव लड़े। जी। 2016 में चुनाव लड़े, जाति को प्रमाण पत्र हमको मिला। जी। चुनाव लड़े, 2 नंबर स्थान पर आए। फिर 2022 में यहाँ का जो मुखिया थे, हमारे सीओ साहब से मिलकर हमको जाति को रद्द करा दिया। जी। फिर भी हम लोग कोशिश किए, डीएम साहब के सहयोग से, पीजीआरओ साहब के सीओ सहयोग से, हम लोग जो चीज है अच्छा से जांच कर कर हमको फिर मिला दांगी का सर्टिफिकेट। जी। फिर भी हम चुनाव लड़े और चुनाव में अच्छा खासा वोट से जीते। जी। मतलब अगर एक शब्द में कहा जाए तो आरक्षण रहना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार सत्याकलन पे विचार रखने को। मुखिया मानते हैं, आपने उन लोगों के लिए क्या किया था निजी स्तर पर? हमने उनका जितना भी काम अधूरा रहता था, कहीं बेचैनी था, लड़ाई झगड़ा था, उनको हम शांत कराए। थाना ब्लॉक का जो काम था अधूरा, उनको पूरा किए। जहाँ कोई भी कठिनाई आती है उनके साथ हम रहते हैं। हर मोड़ पर हम जनता को साथ रहते हैं, हर समय उनको साथ देते हैं। जनता ने बोले कि हर मौका ही हर आदमी को दिया जाता है ना, आपको घबराना नहीं, आप हमारे साथ रहते हैं, जरूर एक बार आपको मौका हम लोग देंगे। इसीलिए हम लोग लगे हैं इस पंचायत में। मुखिया को जो काम करना था वो काम अभी तक नहीं किए, सारा काम अधूरा है। नल जल का कोई व्यवस्था हमारे पंचायत में अभी अच्छा नहीं है, रोड का भी कहीं ठीक नहीं है, कहीं भी गली गली जो नाला बनवाना था वो अभी तक पूरा भी नहीं हुआ, एक भी काम नहीं करा सके। हम लोग मानते हैं कि कुछ भी करते हैं तो इस पर
लोग जानते हैं कि कितना लोग आगे ऐसे रहते हैं कि ये मुखिया को ही करना, वो करना है, आप लोग था क्या कीजिएगा, है ना। इसीलिए करके पूरे लोगों ने बेचैन है पंचायत में। तो क्या काम होना चाहिए इस बार, क्या मुद्दा है, क्या क्या विकास की जरूरत है आपकी पंचायत में? हमारे विकास का मुद्दा यह है कि हमारे पंचायत में एक तो आवश्यकता सबसे पहल का है नल जल का ठीक कराना, वह और नाला भी ठीक कराना, और पंचायत का इंदिरावास जितना बूढ़ा पेंशन है, इंदिरावास है, उन लोगों को ठीक कराना, है ना। जितना लोगों को परेशानी है उसको दूर करना, है ना। तभी तो जनता खुश रहेगा। जनता जब खुश रहेगा तभी तो प्रतिनिधि भी खुश रहेगा हर मौका पर। आपने सामाजिक सुरक्षा पेंशन की चर्चा भी की और आवास की चर्चा की। प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना। कितने पक्के की मकान की जरूरत पानापुर पंचायत में है? सर अभी कम से कम तो पक्के की मकान का 60% आवश्यकता है जी हमारे पंचायत में। अभी बहुत सारे लोग हैं कि जिसको अभी सिर्फ फूस का झोपड़ी पड़ा हुआ है, सेट उट का घर रह करके रह रहे हैं, वो बेचैन है। बहुत बोले तो 1000 से ज्यादा, 1000 से ज्यादा है सर। तो क्या लग रहा है इस बार 2026 तक तो ये लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा चुनाव के पहले तक? मुश्किल है, नहीं हो सकेगा। नहीं होगा, जो प्रधानमंत्री दावा कर रहे हैं वो यहाँ संभव नहीं है। वर्तमान विधायक की क्या भूमिका इस पंचायत में रही है? क्या कुछ काम करवाए हैं क्या वो इस पंचायत में तो जो विधायक जी हैं कहाँ कुछ करा सके हैं, बस वो आते हैं जाते हैं, बस जो भी कुछ कहे सुन रहे हैं। सांसद जी भी तो दिखाई भी नहीं दे रहे हमारे पंचायत में, कभी आए नहीं, कभी आगे नहीं करते हैं, तो कभी आज तक दिखाई नहीं दिए हैं। अच्छा सपोज अगर आप इस बार मुखिया बनते हैं जैसा लोग कह रहे हैं, तो क्या पहला काम आप करेंगे? एक दो काम क्या आप मतलब रेकमेंड करेंगे काम करवाने के लिए? हमारा तो काम अगर जीतने के बाद सबसे पहले कि पूरे हमारे गांव में हर वार्ड में मीटिंग करके सब लोग को प्रदर्शन करेंगे, और दूसरा कि जो भी लोग काम कराएंगे वो उसको 1 नंबर हम लोग काम करेंगे, इसमें कहीं त्रुटि काम में नहीं करेंगे, है ना। हमारे दूसरा का काम है कि पंचायत को शांति बनाकर रखना, लड़ाई झगड़ा जितना भी है उसको समाप्त स्थानीय स्तर से। और दूसरा बात कि जितना भी लोगों इंदिरावास अभी तक मैंने बेचैन है उनको इंदिरावास दिलाना, और उनको घर तक रोड का नल और रोड पहुंचाना, यह काम जरूरी है ना। और जल निकासी और नल जल का काम करना। अभी बहुत सारे नल जल का काम अधूरा है, अभी तो नल जल बिल्कुल ही नहीं चल रहा हमारे पंचायत नहीं हो रहा है जी, नहीं हो रहा है। अभी पैसा उठाकर लोग रख रहे हैं, हमारा काम नहीं हो रहा है। अभी जितना भी काम अगर मुखिया जी करवाए हैं से कहीं भी काम कोई सही नहीं कराए, सिर्फ पैसा वो लोग उठा लिए हैं, पेपर में भी मेंटेनेंस करे हैं, है ना। और कोई भी काम उनका जायज नहीं। अभी जो छठी घाट बनवाए हैं, है ना, 2 नंबर वार्ड में, और 8 उसको बाउंड्री करवाए हैं, उसमें सब 4 नंबर ईंटा लगाए हैं, गुड़िया का ईंटा लगा हुआ है। तो ये सारी समस्याएं जो है आप लोग आम सभाओं में नहीं उठाते हैं क्या? आम सभा में उठाने वाले सर है कौन? वहाँ क्या करते हैं कि हम लोग जाते हैं लोग, तो लोग पत्रकार क्या करते हैं, हम लोग को जाने के पहले ही समूचा वो लोग अपना बात उत के करवा करके उनका से पैसा ले करके उनके पक्ष में बुलवा लेते हैं। जाते जाते तक रेडी हो जाता है। मानते हैं कि हम लोग रियलिटी समय पहुंचने के पहले वो सब कर लेते हैं लोग। ऐसा पत्रकार है यहाँ, है ना। मौका मिले कुछ खोजने का तब ना, हम लोग तो बहुत ऐसा कुछ बताते हैं जनता को, तो जनता तो ऐसा है कि थोड़ा थोड़ा लालच में पड़ के अपना भी खो देता है। यही समस्या है पंचायत। तो कहने का अर्थ आम सभाएं यहाँ नियमित नहीं होती हैं और सक्रियता लोगों की नहीं रह पाती है। मतलब बुलाए आपको आम सभाओं में कभी आमंत्रित किया गया है मुखिया के द्वारा? मुखिया के द्वारा हमको कभी नहीं बुलाते हैं। मतलब किस माध्यम से आपको जानकारी मिलती है आम सभाओं की? अब लोग आते हैं, वार्ड हमारे हैं राजेश जी, तो आकर के हमको बताते हैं कि भैया आम सभा लगे, तो हम बोले कि हमारे पास तो कोई सूचना आप लोग नहीं करते। भाजपा अब किन मुद्दों से यहाँ से लड़ेगी? भाजपा तो संगठन आधारित पार्टी है, आपको पता है जी, और संगठन बहुत ही मजबूत है जी। आपने देखा होगा का कार्यक्रम चला, उसमें भी पूर्वी चंपारण पूरे बिहार में नंबर 1 पे रहा है। सक्रिय सदस्य में भी हम काफ़ी आगे हैं। हमारे संगठन के अभी चुनाव भी चल रहे हैं, संगठन पर्व चल रहा है, तो हमारे यहाँ न उम्मीदवार की कमी है और न ही जीत की संभावना में कोई कमी नजर आती है। कहा जाता है लगातार एक ही चेहरा देखता है, तो लोगों में थोड़ा बहुत
परिवर्तन की इच्छा करती है। कहाँ तक इससे जूझ पार्टी निकल पाए? आप हरसिद्धि के परिप्रेक्ष्य में कह रहे हैं या- हरिसिद्धि के परिप्रेक्ष्य नहीं, देखिए टिकट मिलने की जो संभावना होती है वो तो एक बिल्कुल ही डेमोक्रेटिक तरीका होता है, चाहे वो हरसिद्धि विधानसभा का टिकट हो या मोतिहारी लोकसभा का हो या फिर किसी भी हो। भाजपा में कोई भी टिकट एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया होती है, पार्टी के अंदर का संविधान होता है, उसके तहत मिलती है। इसलिए कोई भी लड़े, टिकट किसी को मिले, चाहे वर्तमान विधायक को मिले चाहे कोई नया मिले, संगठन का एक एक सिपाही जो होता है वह टिकट मिलने के बाद जो उनके सामने खड़ा होता है उसके लिए जी जान से मरने की बात करता है और संगठन के लिए काम करता है। जी। तो जीत की संभावना में कमल का फूल ही जीतेगा, टिकट जिसको भी मिलता है हमारे। लेकिन 15 में क्यों ऐसी बात होगी, पार्टी हार गई? देखिए कई बार कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं, कुछ कैंडिडेट ऐसे आपके सामने आ जाते हैं जिसका दुष्प्रचार या किन्हीं कारणों से हम जनता दिग्भ्रमित थोड़े टाइम के लिए हो जाती है। लेकिन 15 की हार के बाद फिर 20 में जो भी वर्तमान विधायक हैं कृष्णनंदन पासवान, उन्होंने अच्छी जीत दर्ज की। हरसिद्धि जैसे क्षेत्र में 16,000 की जीत रखना और बिल्कुल आधुनिक तरीके से, बिल्कुल एक आप कह सकते हैं स्टिक मीडिया के और सोशल मीडिया के ज़माने में भाजपा हर तरह से इक्विप्ड है और हमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे भी 15 का एक अपवाद हम मान सकते हैं। आपकी बातें हो रही हैं, आज हम बात कर रहे हैं हरसिद्धि से। विदित यहाँ पूर्व भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का संसदीय क्षेत्र भी है, साथ में केंद्रीय मंत्री भी हो रहे हैं। उसी क्षेत्र से हम लोग आपसे बात कर रहे हैं और कहा जाता है कि हरसिद्धि में गुटबाजी जो है भारतीय जनता पार्टी में चरम पे, जिस कारण से जो गठबंधन के अन्य दल हैं उनकी दावेदारी भी यहाँ पे बढ़ रही है। हम जानेंगे कि ये जो आपसी गुटबाजी है उससे कितना फायदा या नुकसान इस पार्टी को। लोग कहते हैं कि आज के दिन में भारतीय जनता पार्टी अब यहाँ पे गुटों में बढ़ रही है, तो हरसिद्धि जैसे विधानसभा क्षेत्र इस गुटबाजी से निपटने के लिए जो जिला नेतृत्व है, प्रदेश नेतृत्व है या स्थानीय विधानसभा का जो नेतृत्व है, क्या नीति है? देखिए हमारा सौभाग्य है पूर्वी चंपारण का, खासकर मोतिहारी लोकसभा क्षेत्र का, कि 7 बार चुने गए हैं हमारे सांसद, लोकप्रिय सांसद राधा मोहन सिंह, जो पूर्व में केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय उन्होंने बखूबी निभाया, अच्छी तरह निभाया और उन्होंने पूरे जिले में इतने काम करे हैं कि मैं किसी के छवि को धूमिल नहीं करना चाहता हूँ, चाहे वो विधायक का कैंडिडेट हो हरसिद्धि या पूरे लोकसभा में कहीं भी। लेकिन राधा मोहन जी के कार्य जो पूरे लोकसभा में फैले हुए हैं, विकास कार्य खासकर, और संगठन में उनका जो एक परस्पर सहयोग रहता है कार्यकर्ताओं के बीच में, वह इतना भारी पड़ता है। यह छोटी मोटी बातें हैं और मुझे नहीं पता कि हरसिद्धि में कोई गुटबाजी है, लेकिन अगर आपने कहीं से सुना है तो आप यह जान लें कि राधा मोहन जी जब सामने हैं तो ऐसी कोई गुटबाजी कहीं नहीं चलने वाली है। जो इनकी इच्छा होगी उसको अक्षरशः हमारे कार्यकर्ता उसको मानते हैं। और मैंने पहले भी कहा है आपको, टिकट कोई लेके आए, ऐसे तो भाजपा की सीट है और भाजपा को ही टिकट मिलेगी, लेकिन गठबंधन की राजनीति है। अगर कोई भी टिकट से आता है, चाहे कोई गठबंधन का साथी भी आता है, तो मैं वादा करता हूँ कि मेरी जो भी अहमियत, जो भी पद है और मेरे संपर्क में जितने भी लोग हैं, मैं सबको पर्सनली जानता हूँ, कार्यकर्ताओं को। अगर गठबंधन भी यहाँ पे खड़ा होता है तो भाजपा के कार्यकर्ता उतने ही मन से उसका समर्थन करेंगे और गठबंधन टर्म भी निभाएंगे। चलिए, मानने के लिए तैयार नहीं है कि गुटबाजी चरम पे है। आप सुन रहे हैं श्री देवेश कुमार साहब को, यहाँ से जिला उपाध्यक्ष और वरिष्ठ भाजपा नेता है। अगर आपके कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिखा दें। चलिए, आप तो बोल रहे हैं कि यहाँ कोई गुटबाजी नहीं, आपने बोला जो भी टिकट लेके आता है, जो विपक्ष है वो ये मानता है कि वर्तमान विधायक रहे, तब तो यह सीट वापस के लिए प्रसन्नता का विषय है। आपने बताया कि कोई टिकट लेके आए, तो क्या चेहरा अगर चेंज होने की संभावना होती है तो क्या स्थिति रहेगी अगर चेहरा परिवर्तन होता है? देखिए, आपने चेहरा चेंज की बात करी है। मैंने यह कहा ना, पहले भी कहा कि पार्टी के अंदर से कोई भी आए, या वर्तमान विधायक आए या कोई दूसरा कैंडिडेट आए, मैंने तो यहाँ तक कह दिया कि गठबंधन से भी अगर कोई आता है जी, तो भाजपा के कार्यकर्ताओं के उत्साह में कहीं कोई कमी नहीं रहेगी।
विपक्ष का यह काम है सोचना और यह भ्रांति फैलाना कि वर्तमान विधायक अगर लड़ेंगे तो उनकी जीत होगी, लेकिन हमें इस पे बिल्कुल विश्वास नहीं है। हमारे लिए कोई भी कैंडिडेट आएगा, हर सिद्धि पे भाजपा का ही खिलाफ तय होगा। चलिए, मतलब भाजपा से कोई प्रत्याशी आए, गठबंधन से कोई प्रत्याशी आए, गठबंधन धर्म के अंतर्गत इस सीट को आपके गठबंधन को मिलेगी। ये लंबे समय से आप बता रहे हैं कि यहाँ पे रहा है, संसदीय क्षेत्र भी रहा है, कृषि मंत्री तक रहे हैं, गन्ना मंत्री भी है, तो ये आज के दिन में हरसिद्धि में क्या मुद्दा है, क्या विकास की आवश्यकता है? जो देखिए, एक विधायक के द्वारा जो विकास किया जा सकता है वो होता है स्थानीय, उसका जो फंड होता है, अपनी निधि होती है, उसके द्वारा गांव में छोटे मोटे सड़क नाली वगैरह ये सब, और कहीं कहीं आपको विश्रामालय होता है, सेट होते हैं, चबूतरा होता है, यही सब चीज़ें होते हैं। ये सब तो विधायक जी कर ही रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हरसिद्धि का सौभाग्य है कि हरसिद्धि में HPCL के प्लांट लगे हैं। सुगोली चीनी मिल जो यहाँ से बिल्कुल पास में है और बगल के लोकसभा में, विधानसभा में है और लोकसभा में भी है, लेकिन यहाँ से मुश्किल से 15 किलोमीटर की दूरी है। वह चीनी मिल भी आज चालू है। यह भाजपा का, एनडीए का ही प्रयास है कि सुगोली चीनी मिल को HPCL ने टेक ओवर किया और एक दुर्दशा भरे माहौल को सुधारा गया और आज सुगोली चीनी मिल से यहाँ पर लाखों किसान प्रभावित हो रहे हैं। हमारे बगल के विधानसभा में देखेंगे परसौनी फार्म है, पिपराकोटी को तो सब लोग जानते हैं, मोतिहारी विधानसभा के अंतर्गत है। परसौनी कृषि फार्म को भी बहुत ही उन्नत तरीके से राधा मोहन जी के प्रयास से काफ़ी ऊंचाई प्रदान की गई है और वो अभी हमसे 10 किलोमीटर की दूरी पर है। तो आप समझ लें कि हरसिद्धि विधानसभा अपने चारों तरफ राधा मोहन जी के किए गए विकास कार्य, क्योंकि बड़े विकास कार्य हैं। स्थानीय विधायक क्या करेगा, छोटे मोटे काम कर सकते हैं। विधायक के फंड कोई बहुत 100 करोड़ 50 करोड़ के काम तो वो कर नहीं सकते हैं। गाँव में उन्होंने काम किया है और बखूबी अच्छा किया है। और कोई भी कैंडिडेट आता है हरसिद्धि में तो हरसिद्धि की संरचना ऐसी है और यहाँ के कार्यकर्ता इतने उत्साही हैं कि कोई भी कैंडिडेट यहाँ कभी भी रहा है, कार्यकर्ताओं ने उसका बखूबी साथ दिया। आगे भी जो आएंगे कार्यकर्ता बिल्कुल साथ देंगे। अंत में क्या कहना चाहते हैं हरसिद्धि की मतदाताओं मैं तो हरसिद्धि के मतदाताओं को कहूँगा कि आप किसी को न देखें, राधा मोहन जी को देखें। उनका एक विशाल नेतृत्व है और उनकी विशाल काया है, राजनीतिक काया है, जिसके अंदर हम सब पले बढ़े हैं एक कार्यकर्ता के रूप में। और बहुत ही विकास कार्य मोतिहारी ने देखा है, बगल के किसी भी